क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर की एक्टिविटी 3.4 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 3.4। हमारी साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 3.4 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा। Which of the above metals are also available in the form of wires? देखो यहां पे ना आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी वायर्स बनाई जा सकती है, या कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो वायर के फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। तो वायर्स तो काफ़ी सारे मेटल्स की बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आएगा कॉपर। हमारे घरों के अंदर जो वायर्स होती है वो कॉपर की होती है। कॉपर के वायर्स को इसलिए यूज़ किया जाता है हमारे घरों में क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसका मतलब ये है कि कॉपर की वायर्स में से अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे ना तो बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होगी हीट की फॉर्म में वायर के अंदर, और ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आसानी से ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो जो कॉपर है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए हमारे घरों के अंदर कॉपर की वायर्स को ही यूज़ किया जाता है। और वैसे एल्यूमिनियम की वायर्स भी होती हैं, गोल्ड की वायर्स भी बनाई जा सकती हैं, सिल्वर की वायर भी बनाई जा सकती हैं, और नाइक्रोम वायर भी बनाई जा सकती होती है। निकल और क्रोमियम को यूज़ करके नाइक्रोम वायर बनाते हैं जब हमें हाई रेजिस्टेंस वायर चाहिए होती है। चलो एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो मैं दे रखे थे ना, इनमें से तो ये जो कॉपर और एल्यूमिनियम है ये ही ज़्यादा यूज़ होते हैं वायर की फॉर्म के अंदर। चलो सबसे पहले तो हम आते हैं कॉपर की वायर्स के ऊपर। हमारे घरों में जो वायर्स होती है ना वो सारी की सारी कॉपर की ही होती है। आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, जितने भी फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, CFL है, टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उन सब के अंदर कॉपर की वायर्स ही यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है ना वो आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी वायर में से पास होने देता है। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब है कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में वायर के अंदर वेस्ट होती है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आसानी से ट्रांसफ़र हो पाती होती है। तो हमारे घर में तो कॉपर की वायर्स यूज़ होती है। उसके बाद एल्यूमिनियम की वायर्स भी यूज़ होती हैं। जो पोल्स होती है ना, पोल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो एल्यूमिनियम की होती हैं। आपने जहां पर भी आप रहते हो या आपने कहीं ना कहीं भी ये ज़रूर देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े पोल्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसे वायर्स जा रही होती हैं। ये वाली जो वायर्स होती है ना वो एल्यूमिनियम की होती हैं। इस सिचुएशन के अंदर एल्यूमिनियम को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम की बनी हुई वायर्स होती है ना वो हल्की होंगी। किसी और मेटल के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम की जो वायर्स हैं वो हल्की होती हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम वायर्स को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल्स पे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद आगे ये निकल और क्रोमियम, इनको यूज करके नाइक्रोम वायर बनाई जाती है। जो नाइक्रोम वायर है ना वो तब यूज करते हैं जब हमें ऐसी वायर चाहिए होती है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को पिघला के कंबाइन करके जब बनाई जाती है ना कोई नया सब्सटेंस तो उसे अलॉय कहते हैं। तो ये जो नाइक्रोम है ये एक अलॉय है जिसके अंदर निकल और क्रोमियम ये दोनों यूज होते हैं। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मेल्ट करके पिघला के जब आपस में मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं ना तो उसी को बोलते हैं अलॉय। तो अलॉयज की जो वायर्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर। सिल्वर तो कॉपर से भी अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के मामले में। लेकिन जो सिल्वर है ना वो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम अपने घर के अंदर सिल्वर की वायर्स की बजाय कॉपर की वायर्स को यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो जो सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी तो कॉपर से भी कम होती है, लेकिन जो सिल्वर है इट इज़ 60 टाइम्स एक्सपेंसिव देन कॉपर। इसलिए सिल्वर की वायर्स को सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, सोलर पैनल के अंदर अलग अलग सोलर सेल्स के बीच में कनेक्शन करने के लिए सिल्वर की वायर्स को यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी वायर नहीं चाहिए होती है और हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करना होता है, इसलिए वहाँ पर सिल्वर की वायर्स को यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखो ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इससे आपको यही पॉइंट एक्सप्लेन करना था कि जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब मेटल्स की हम पतली पतली वायर्स बना सकते हैं। और ये वाली जो एबिलिटी है ना मेटल्स की पतली पतली वायर्स के अंदर आ जाने की, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब मेटल्स की आप पतली पतली वायर्स बना सकते हो। और जो मेटल्स है ना, उनमें से जो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है वो गोल्ड है। जो गोल्ड है ना, उसकी बहुत ही ज्यादा पतली और बहुत ही ज्यादा लंबी वायर बनाई जा सकती होती है। अगर आपके पास सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड है ना, तो उसकी 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती होती है, क्योंकि जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर इन लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगर आपके पास गोल्ड सिर्फ 1 ग्राम अवेलेबल है, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड की बहुत ही ज्यादा पतली वायर बनाई जा सकती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर लंबी होगी। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।